नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव। आज नगर बनखेड़ी में सांसद जी आए और काफ़ी सारे कामों का उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए नगर परिषद सीएमओ संतोष रघुवंशी जी हैं। सर, मैं आपसे थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहूँगा। कितने कामों की यहाँ पर घोषणा हुई है और आने वाले दिनों में क्या कुछ स्वरूप देखने को मिलेगा बनखेड़ी का? मेरे द्वारा विगत 1 वर्ष पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का प्रभार लिया गया था। प्रभार के बाद मुझे माननीय विधायक महोदय जी द्वारा कहा गया कि बनखेड़ी के विकास के लिए अधिक से अधिक योजनाएं आप तैयार कीजिए, जिससे कि जो बनखेड़ी में लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। तो इस क्रम में सबसे पहले आपके ही चैनल के माध्यम से एक बार आपने मुझे जानकारी ली थी, तो MPRDC से हमने जो रोड प्राप्त करी थी वो करीब 1,77,00,000 की, जो अभी वर्तमान में निर्माण प्रचलन में है। उसी कड़ी में एक मनीष पांडे से लेकर ईदगाह चौक तक का 90 लाख का रोड है, वो निर्माण कार्य भी प्रचलन में है। 1-1.5 करोड़ रुपए की करीब नाली जो है वो गाडरवाड़ा रोड से राम रहीम चौराहे होते हुए बननी है, उसका टेंडर हो चुका है, अभी उसका अनुबंध होना बाकी है। इसी कड़ी में एक 60 लाख रुपए की नाली जो बनना है मनीष पांडे से ईदगाह चौक तक की, ये 2 काम अभी प्रचलन में चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने 18 जो कार्य हैं उनको भूमि पूजन कराया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मुक्तिधाम की विकास की बाउंड्री वाल का निर्माण, जो करीब 70 लाख रुपए का कार्य है। उसमें हम सर्वप्रथम उसमें बाउंड्री वाल का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद वहाँ मुझे जानकारी मिली कि 3 धर्मों के लोगों की भूमि है, तो उन सब लोगों के बीच में बैठकर और उसके अंदर भी जो और अन्य कार्य हो सकते हैं जो चाहे करोड़ों रुपए के क्यों ना हो, उनको हम विस्तृत रूप से सभी धर्मों के साथ मिलकर अच्छे से अच्छा और बनाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में 33 लाख रुपए की रोड है जो चरक मेडिकल से लेके जहाँ रेलवे गेट तरफ जो ठेनी रोड जाता है, वो आधी ली है हमने, करीब वो 33 लाख रुपए की है। आगे उसके बाद आगे का भी हम रोड लेंगे। उसी कड़ी में शमशान घाट जाने वाला जो रास्ता है वो भी हमने लिया, वो 12 लाख रुपए का करीब है। अंदर वहाँ भी एक 3 लाख रुपए की रोड है। निष्पादन के लिए हमने ठोस अपशिष्ट कचरा की एक बाउंड्री वाल का निर्माण किया है और वहाँ मशीनें लगा के हम अत्याधुनिक तरीके से कचरे को सूखा और गीला अलग करके, मतलब जो कचरे की एक बहुत बड़ी समस्या बनखेड़ी को उसे करने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। पार्क रह गया है, पार्क में भी हम चाहते हैं कि पार्क का उद्घाटन शीघ्र से शीघ्र हो, जिससे महिलाओं और बच्चों के लिए वहाँ पर मतलब एक हो, उसके लिए खेल कूद के लिए वहाँ पर जो मतलब अपना झूले हैं, ओपन जिम है, और उसके साथ में बीच में एक हाई मास्क लगाएं जिससे पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहे। साइड में वहाँ पर पेवर ब्लॉक लाखों रुपए के लगेंगे। और वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही कि हमारे पास 2 इंजीनियर थे, अब कोई इंजीनियर नहीं है, तो उसके कारण से हमें कार्य करने में बहुत दिक्कत आ रही है। 2 इंजीनियर जो मतलब हमें अटैच किए गए हैं वो पिपरिया से हैं, तो पिपरिया में बहुत काम रहता है, तो वो समय पर कम आ रहे हैं। तो हमने माननीय विधायक मुझे से भी अनुरोध किया है कि हमें इस संबंध में कुछ मदद दी जाए, जिससे कि बनखेड़ी का विकास और तेज़ी से आगे बढ़े। तो और भी जनप्रतिनिधियों, पत्रकार महोदय से भी हमारा अनुरोध है कि वो जो हमें हो सकते हैं अच्छे काम बताएं। उस कड़ी में हमें शमशान घाट जो नया खेड़ा का है उसका भी हमने सीमांकन मतलब उसका नाप तोल कर लिया है और सीमांकन के लिए पत्र लिखा है। वहाँ भी जैसे करोड़ों रुपए खर्च होंगे वो भी हम करने को तैयार हैं। देहलवाड़ा में भी एक शमशान घाट है, उसकी बाउंड्री वाल भी हमें बनवानी है। और इसी कड़ी में हम जो आगे चलना चाहते हैं कि मतलब जो हेमराज मुख्तियार के सामने से जो रोड निकली है वो अभी MPRDC के पास है, वो निकली कलकुई तक। उस रोड को हम प्राप्त करने के लिए विधायक जी की हमें चिट्ठी प्राप्त हो गई है और उस कड़ी में हमने प्रशासन की समिति में प्रस्ताव ले लिया है। वो रोड भी यदि हमें मिल जाती है तो मेरा जो मानना है कि बनखेड़ी का जो समग्र मुख्य मार्ग है वो बहुत सुसज्जित और हो जाएगा। वो भी हम डबल बनाने की कोशिश करेंगे। बीच में सेंट्रल लाइट इधर जो अपना दोनों रोड हैं इनकी भी लाइट हम बीच में ला रहे हैं, शिफ्टिंग कराने का कार्य करेंगे। और इसी के साथ बनखेड़ी को एक होशंगाबाद जिले में अत्याधुनिक शहर बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो रात्रि के समय नगर भी चमचमाती हुई दिखाई दे रही है, वो कौन सी योजना है और आगे क्या उसमें परिवर्तन? अभी मेरे आने के बाद मैंने मात्र 6 लाख रुपए की लाइट खरीदी है, मात्र 6 लाख, बल्कि 5-5.5 लाख की 200 LED खरीदी थी। आपने देखा होगा कि जो क्षेत्र अपना गाडरवाड़ा रोड से लेके गणपति लक्ष्मीनारायण पैलेस तक है, वहाँ कुछ खंबे थे, तो हमने वहाँ पतली सी एक अपनी वो केबल की लाइन डाल के 37-38 लाइट 90 वाट के लगाए। इससे आपने देखा होगा कि वहाँ पर आने जाने वालों के लिए एक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो गई है। उसी कड़ी में हमने कलकुई चौराहे पे आपने देखा होगा वहाँ से लेके हमने अभी 30 लाइट लगाए हैं, 15 लाइट लगाने का और प्रस्ताव है, जिससे कि वो बाईपास मार्ग पूरी तरह से चमचमा रहा है। वो हमें करीबन 21 लाख रुपए का एस्टीमेट विद्युत मंडल से मिला था, हमने वो टोटल काम मात्र 7 लाख रुपए में कराया है। सर, यहाँ पर मैं कहूँ तो आपने एक सांस में काफ़ी सारे कामों की जानकारी यहाँ पर दे दी है। निश्चित तौर पर ये जो जानकारी है वो सुकून देने वाली है।
और साधुवाद के पात्र हैं आप। पिछली कुछ योजनाएं हैं, जैसे पेयजल की जो व्यवस्था है, काफ़ी बड़ी योजना है, अभी तक वो चालू नहीं हुई है। पेयजल की जो योजना है वो MPUDC की योजना है। उसमें नगर पालिका की जो प्रतिनिधित्व है वो 0% के करीब है। हम लोग उसके अंदर नहीं हैं, हम उसके बाहर हैं। वो कहते ज़रूर हैं कि भाई ये नगर पालिका का, तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे वो काम उन्होंने, जो स्वीकृत काम है वो उनके मन से ही उन्होंने किया है, और उनका ना तो यहाँ से कोई बिल निकलता है, ना कोई हम लोगों का इंजीनियर का उसमें योगदान है। अभी जो अधिकारी लोग आए हैं उन लोगों ने हमसे बताया है कि इस योजना को किसी भी तरह से 15 अगस्त तक इसको बाइंड अप करके इसको शुरू कराना है। तो उनमें उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं कि भैया इन लोगों के जो लोग यहाँ टंकी बनी, जो 6 टंकी बनी है, ये सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उनके अधिकारियों के साथ हमारे कर्मचारियों को लगा के उस पूरी योजना को समझने की कोशिश की जा रही है, और जिससे कि वो लोग 15 अगस्त तक कह रहे हैं कि हम इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। तो अभी वर्तमान में दहलवाड़ा यहाँ तक चालू है, रेहटवाड़ा चालू है, और अंधियार बावड़ी में भी पानी उसी टंकी से जा रहा है। ठैनी चिल्लोद में भी चालू हो चुकी है। 3-350 नल कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन उनमें से जो 2,000-2,500 नल कनेक्शन है जो कि अभी तक इन्होंने कनेक्शन किए हैं, उनकी राशि हमें उनसे प्राप्त करनी है 1500 रुपये, और जो पुराने हैं उनसे 1000 रुपये। उस कड़ी में अब जब वो हमें सूची देंगे तो जब करेंगे। अभी तो वो लोग जो नल चल रहे हैं वो आप समझ ही रहे हैं, मेरा कहना है कि वो उनको मिल रहा है, और हमने अपने आदमी लगा दिए हैं, वो डोर टू डोर जाके चेक कर रहे हैं कि पानी इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा होगा तो उस कड़ी में हम संबंधित ठेकेदार को सूचित करके पूरी व्यवस्था को हम 2-3 महीने के अंदर बाइंड अप करेंगे कि कोई भी आदमी यदि उसका नल कनेक्शन है तो उसे पानी मिले। एक और समस्या मुख्य रूप से, आज कुछ महिलाएं भी, गरीब महिलाएं थी, ज्ञापन देने आई। उनकी काफ़ी लंबे समय से मांग है पट्टे को लेकर। तो और दूसरी बात, कल परसों उन्होंने ज्ञापन दिया था पेयजल के लिए, हैंडपंप व्यवस्था है वहाँ पर, पेयजल की लाइन नहीं है। उनकी समस्या का क्या हल हो सकता है? देखो, पेयजल की जो व्यवस्था है, जब भी उन्होंने 1-2 बार मेरे पास जब भी मांग रखी है, पेयजल में कोई सिलेंडर, हैंडपंप की खराबी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो क्या करते हैं, बहुत लोग नल चलाते हैं जिससे उसकी रबड़ है वो कट जाती है, उस रबड़ के कारण से वो स्थिति बनती है। और आप कभी भी देखिए, उन्होंने, जिस व्यक्ति ने ये आवेदन दिया था, उसी ने 2 घंटे बाद फेसबुक पर डाला कि CMO साहब ने समस्या का हल किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो समस्या कितनी बड़ी थी। नहीं सर, लेकिन पेयजल की लाइन वहाँ, पेयजल की लाइन के लिए मैंने उनकी मांग पर संबंधित जो स्नेहल जो सेंट्रल इंडिया है और उनको MPUDC को लिख दिया है कि यहाँ पर इनकी पेयजल के लिए आप लाइन का विस्तार किया जाए। वो यदि वो विस्तार नहीं करेंगे तो नगर पालिका निधि, जैसे ही योजना चालू होगी, यदि वहाँ वो नहीं होता है तो हम नगर पालिका से वहाँ पाइपलाइन डला के उनको पूरा व्यवस्थित तरीके से उनको नल कनेक्शन देंगे। पट्टे की तरफ से आपका क्या प्रयास? पट्टे की तरफ से जो जानकारी है वो मेरी जानकारी में इसलिए नहीं है कि ये 2 वर्ष पूर्व की कोई जानकारी है, उस संबंध में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय उनको ना कुछ SDM साहब रहे थे कोई, तो उनके द्वारा ये कुछ पट्टे बांटे गए थे, उसके बाद पूरा ब्लॉक हो गया। हमारे द्वारा भी बार बार वहाँ अनुभागीय अधिकारी से पत्राचार किया भी जाता है, और आपने इस बात को कहा है तो हम पुनः SDM साहब को पत्राचार करेंगे, जिससे कि ये गरीब लोगों को पट्टे मिल जाएं और इन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाए। यही बनखेड़ी के कर्मचारी हैं, यही नगर पालिका के कर्मचारी हैं, यही लोग पहले भी काम करते थे, यही लोग आज भी काम करते हैं। बस इनसे काम लेने का आपको तरीका आना चाहिए। बस्ती में आज भी मेरे पास 100 शिकायतें होंगी, लेकिन मेरे पास 2 बड़ी मुश्किल से आती हैं, 98 यही हल कर देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो तालियां हैं और काम हो रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, और उम्मीद है कि जिस उत्साह से CMO सर ने जवाब दिया है, वही उत्साह हमें आने वाले समय में, काम जब पूरी तरह से हो चुके होंगे तो वो देखने को मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि अभी पूरे उत्साह से नगर परिषद के कर्मचारी, अधिकारी लगे हुए हैं, और नगर परिषद की सेवा में हमें बहुत सारे काम उनके द्वारा देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ बनखेड़ी नगर परिषद के CMO संतोष रघुवंशी सर थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से और पूरे उत्साह से, कह सकते हैं आत्मविश्वास से जवाब दिया। आप देख रहे हैं NVTV, संजय वैष्णव के साथ। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।